बुलेटिन की शुरुआत में बिहार से आपको अपडेट देते हैं। चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू कुनबा बिखरने के कगार पर है। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन लालू परिवार में फूट की असली वजह क्या है? क्यों रोहिणी ने अचानक राजनीति छोड़ दी? क्यों परिवार छोड़ दिया? और क्यों रोहिणी ने आरजेडी के रणनीतिकारों पर सवाल उठाए हैं? इन सब को बताती, इन सारे सवालों को सुलझाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लालू परिवार में रार, बढ़ी तकरार। तेजस्वी वर्सेस लालू की बेटियां, तनाव बेहिसाब। लालू तेजस्वी मौन, विलेन कौन? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। इस बयान ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया। हर तरफ रोहिणी के बयान गूंजने लगे। सभी सियासी पार्टियां सख्ते में आ गई। सहयोगी हो या विरोधी, हर कोई लालू परिवार के लिए चिंतित हो उठा। लेकिन मजाल है कि लालू या तेजस्वी के मुखार बिंदु से कुछ निकले। राबड़ी देवी ने भी चुप्पी साध ली। सिर्फ तेज प्रताप यादव परिवार के एक ऐसे सदस्य निकले जिन्होंने रोहिणी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। वहीं रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर तेजस्वी के सलाहकारों पर निशाना साधा है और कहा है कि सवाल पूछने पर मुझे घर से भगाया गया। अब आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी के आरोपों के बाद लालू परिवार में सन्नाटा है। वहीं रोहिणी की बगावत के बाद दो और बेटियां दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। मतलब लालू परिवार में विवाद पूरी तरह से गहराया हुआ है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की वो बातें सच साबित हो रही है जिसे उन्होंने चुनाव से कई दिन पहले रिपब्लिक भारत से कही थी। हमको मार पीट के, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा के, हमको हर जगह बेइज्जत करके, हमको हर जगह से दबाने की कोशिश करके ये अपने बेटे को सही साबित करना चाहते हैं। लालू परिवार का कुनबा बिखरता जा रहा है। पहले परिवार और पार्टी से तेज प्रताप यादव को निकाला गया और अब रोहिणी ने परिवार और पार्टी को छोड़ दिया। इसका ठीकरा तेजस्वी यादव और उनके दो सलाहकार संजय यादव और रमेश नेमत पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी भी सवाल पूछ रही है कि जिसने परिवार में सबसे अहम योगदान दिया उसके साथ बदसलूकी क्यों? जिस तरह की बातें रोहिणी आचार्य ने कही है वो काफ़ी दुखद है। इस पर लालू परिवार की तरफ से ही सफाई आनी चाहिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य एक ऐसी लालू परिवार की तो बेटी हैं, लेकिन बिहार की बेटी भी, और बिहार में बेटियों का बहुत सम्मान है। किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। रोहिणी जी का उस परिवार के लिए बेटी होने के नाते बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को किसी को नहीं नकारना चाहिए और उनका जो सम्मान है वो रहना चाहिए। बाहरी व्यक्ति के कारण जो आरोप लग रहा है उसके कारण परिवार में फूट नहीं हो, बिखराव नहीं हो, इसका ध्यान उन लोग को रखना चाहिए। लालू के राजनीतिक विरोधी भी बाहरी लोगों के लालू के घर में बैठ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि लालू परिवार में चुनाव से पहले से ही अनबन चल रही है और बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार से अनबन सतह पर आ गई। ऐसे में लालू और राबड़ी को अपना कुनबा बचाने के लिए दखल देना होगा, नहीं तो सालों की मेहनत चुटकियों में खत्म हो जाएगी और जो बिहार में आरजेडी का दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लालू परिवार में विवाद के बाद तेजस्वी यादव की सभी बहनें पटना से दिल्ली आ गई हैं। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर तेजस्वी की बहनें मौजूद हैं।
अब उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। एक हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि अब वहां से कौन कौन अलग हो रहा है। सबसे पहले तो रोहिणी, जिन्होंने पोस्ट करके आधिकारिक तौर पे ये बताया, जानकारी दी कि मैं खुद को अपने परिवार से और पार्टी से अलग करती हूं। उसके बाद शाम तक कुछ और हलचल होती है और फिर रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है क्योंकि हालात खराब हैं और वो तुरंत बाद उसी शाम को, जिस शाम रोहिणी पोस्ट करके ये बताती हैं, बवाल मचता है, बयान आते हैं, उसी शाम को वो दिल्ली जो है कूच कर जाती है। तो इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। गणेश हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। गणेश, ये जो परिवार की कलह है, आने वाले दिनों में भी लालू परिवार को चुभती रहेगी और उससे घाटा ही पहुंचाती रहेगी। देखिए, सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए, बिहार का विधानसभा चुनाव होने से पहले ही बिहार के इस परिवार के अंदर यानी लालू परिवार के अंदर कलह की तस्वीर सामने आने लगी थी। सबसे पहले बाहर परिवार से कौन जाता है? तेज प्रताप यादव। उसके बाद जिस तरीके से जब चुनाव के परिणाम आते हैं, आरजेडी के लिए वो परिणाम तो अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन परिवार के अंदर जिस तरीके से कलह की तस्वीर सामने आती है, रोहिणी आचार्य का जिस तरीके से बयान आता है, जिस तरीके से वो कहती है कि पार्टी को अंदर जिस तरीके से हलचल चल रही है वो ठीक नहीं है, पार्टी को कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ चाणक्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने आप को परिवार से अलग कर रही हूं। फिर उसके बाद तेजस्वी की 3 और बहनें आज दिल्ली पहुंच जाती हैं। उसके बाद जिस तरीके से तस्वीर, चाहे राजलक्ष्मी हो, चंदा हो, ये तीनों दिल्ली आ जाती है। मैं ठीक मीसा भारती का जो यहाँ पर घर है उस घर के बाहर खड़ा हूं। कल हमने देखा था कि रोहिणी आचार्य इसी घर पे थी और शाम को जब वो जा रही थी उन्होंने कहा था कि मैं बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं जिस तरीके से मेरे परिवार के साथ किया जा रहा है, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ जो बंबई में रह रही है वो मुझे बुला रही है और मैं अब उनके पास जा रही हूँ। तो यानी बिहार में आरजेडी को चुनाव के अंदर तो करारी शिकस्त मिली, लेकिन अब परिवार के अंदर जिस तरीके से कलह है, ये अब देखने वाली बात होगी कब जाके सुधरती है। क्योंकि हम देख रहे हैं, चाहे जो सत्ता पे इस वक्त पहुंची है, बीजेपी हो या एलजेपी हो, ये तमाम सहयोगी दलों का, इन सभी का कहना है कि हम चाहते हैं कि इस परिवार के अंदर जो कलह चल रही है वो जल्द से जल्द ठीक हो। और रोहिणी आचार्य को लेकर जिस तरीके से सभी के एक अलग अलग सुर में एकजुटता देखने को मिल रही है और कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य तो लालू की ही नहीं, एक तरीके से बिहार की भी बेटी है, उन्होंने खुद बलिदान दिया। आज जिस तरीके से उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो पूरी तरीके से दुखद बता रहे हैं वो लोग भी। जी बिल्कुल गणेश, और इसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा ही, इससे साफ पता चल रहा है। ये जो राजनीतिक हलचल मची हुई है बिहार के अंदर, अब एक तो सीटें कम आ गई आरजेडी की, उसके ऊपर से बीजेपी ये आरोप लगा रही है और उसको मौका मिल गया, कह रही है कि जब घर में ही बहू बेटियों का सम्मान नहीं होता है तो आरजेडी बिहार के बहू बेटियों का सम्मान कैसे कर पाएगी? देखिए, बीजेपी इसी को तो जंगल राज कह रही थी। बीजेपी का कहना था कि साफ तौर से जिस तरीके से ये लोग सत्ता में थे, जंगल राज था, कानून व्यवस्था नहीं थी, अब बीजेपी इसी पे निशाना साध रही। जब परिवार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे कि सत्ता में आएंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो अब उसे एक तरीके से और बल मिल गया कि परिवार में जिस तरीके से कलह की तस्वीर देखने को मिली। पहले जब तेज प्रताप बाहर निकलते हैं परिवार से और अपनी पार्टी जेजेपी बनाते हैं, उसके बाद तो उस तरीके से बल नहीं मिला था, लेकिन जब रोहिणी आचार्य परिवार से निकलती है और कहती है कि परिवार के अंदर उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया कि दो बाहरी व्यक्ति की वजह से, और बिहार में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी शिकस्त मिलती है और तस्वीरें जिस तरीके से साफ आनी शुरू हो जाती है, परिवार के अंदर अंतर्कलह की तस्वीर और बाहर खुल के आती है, तो यानी यूं कहें कि लालू परिवार को लेकर बिहार में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली और परिवार में